कॉलम कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मेरे एक दोस्त हैं जो अब रिटायर्ड जज हैं। काफी अर्सा कबल एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सामने कत्ल भी हो जाए तो मैं मुजरिम को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कानूनी तकाजे पूरा करने में सुकम मौजूद है। हर सतह पर करप्ट प्रैक्टिसेस इस कदर ज्यादा हैं कि आप अपनी आंखों देखे जुर्म को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सकते। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा कानून है, ये कैसा इंसाफ है। वो बोले, अदालत में बैठे कई बार हमें मालूम होता है कि कटहरे में खड़ा हुआ शख्स मुजरिम नहीं बल्कि बेगुनाह है, लेकिन तमाम गवाहान और सबूत उसके खिलाफ होते हैं। फाइल में लगा हर सबूत उस शख्स के खिलाफ होता है तो मजबूरन उसे सजा देना पड़ती है। मैं बड़ी देर सोचता रहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। आज हमें जहां भी तरक्की और खुशहाली नजर आती है, इसके पीछे वहां का निजामे इंसाफ है। मैं अगर ममालिक गिनना शुरू करूं तो लंबी लिस्ट बन जाएगी और कॉलम इन नामों में ही पूरा हो जाएगा। रियासत हर शख्स को इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदार है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान की मौजूदा तबाही में सबसे बड़ा किरदार निजामे इंसाफ का मुअस्सर न होना है। इंसाफ में ताखीर का मतलब इंसाफ न मिलना है। दादे का हक पोते को मिले, फिर ये इंसाफ तो ना हुआ। हमारा अदालती निजाम एक थका देने वाला, पेचीदा और मुश्किल निजाम है। ये कानून साज इदारों की जिम्मेदारी थी कि इन पेचीदगियों को दूर करते, फराहमी इंसाफ में ताखीरी अमल और हरबों को दूर करते। मैं समझता हूँ कि पार्लिमान और अदालतें दोनों इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। एक बार किसी दोस्त के घर खाने पर कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। बातों बातों में एक साहब में, जिनके नाम से तो वाकिफ था लेकिन कभी मिला नहीं था, उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि वो 3 कत्ल कर चुके हैं, लेकिन कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। हम एक दिन भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। आज हम आजाद हैं और हम पर कोई केस भी नहीं है। तजस्सुस और हैरत के बाइस मेरे मुंह से निकला कि वो कैसे? तो वो बिना किसी अफसोस और शर्मिंदगी के बोले कि हमारा एक पार्टी के साथ तनाजा चल रहा था। हमने उन्हें मसालिहत के लिए अपने डेरे पर बुलाया। किसी वजह से तकरार बढ़ी तो हमने असलहा निकाल कर मुखालिफ पार्टी पर फायरिंग कर दी। उनके 3 बंदे मौके पर हलाक हो गए और 3 शदीद जख्मी हुए। मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरे भाई को इलाका गैर भिजवा दिया। हमारे खिलाफ पर्चे हुए, हमें इश्तिहारी करार दे दिया गया। मेरे वालिद क्योंकि जाए वक़ूआ पर मौजूद न थे, इसलिए उनको फौरी जमानत मिल गई। हमारी मुखालिफ पार्टी शरीफ लोग थे। हमने उन्हें अपने बदमाशों के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को हमारे खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन कुछ भी न हो सका, क्योंकि हमारी हर सतह पर सेटिंग थी। हमारे मुखालिफिन की मुश्किलात बढ़ती रहीं। थाना कचहरी के चक्करों के साथ उन्हें हमारी धमकियों ने भी थका दिया। उन्हें हर वक्त अपनी और अपने बच्चों की सिक्योरिटी की जरूरत रहने लगी। उनके लिए ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। उन्हें समझ लग गई कि जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो मौजूद हैं उनकी जिंदगी की हिफाजत यकीनी बनाए। दुश्मनदारी की वजह से लोगों ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली, हत्ता कि उनके बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता था। इसलिए एक दिन उनकी तरफ से खुद ही हमें सुलह का पैगाम भेजा गया कि हमारी जान छोड़ दे। उन्होंने तमाम केसेस वापस लिए और हमें माफ कर दिया। आज मैं आपके सामने हूँ। इस वाक़े ने उन्हें और ताकतवर बना दिया। आज ये लोग कब्जा माफिया हैं। लोगों में इनकी ताकत का खौफ और दहशत है। एक बार मैं किसी काम से थाने गया तो मैंने देखा कि एक नामी ग्रामी बदमाश SHO साहब के साथ चाय पर गप्पे लगा रहा था। SHO साहब मेरे भी अच्छे वाकिफ थे। मैंने उनसे पूछा कि ये बंदा जो अभी उठकर गया है, ये तो जुए के अड्डों से लेकर हर तरह के जराइम में मुलव्विस है, आप इसे चाय पिला रहे हैं? थानेदार साहब हंसे और बोले, शेख साहब, क्या हमारा किचन आप चलाएंगे? हमारे खर्चे कौन पूरा करेगा? मुझे उस दिन ये बात समझ आई कि शरीफ आदमी थाने क्यों नहीं जाता। उसकी कोशिश होती है कि मसला बाहर ही किसी तरह हल हो जाए। एक मज़ाहिया कहावत है कि अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तानी पुलिस की एफिशिएंसी का मुकाबला हुआ। अमेरिकी पुलिस ने दावा किया कि हम जुर्म के 4 दिन के अंदर मुजरिम पकड़ लेते हैं। बरतानवी पुलिस के हेड ने कहा कि हम जुर्म के फौरी बाद 2 दिन में मुजरिम दबोच लेते हैं। पाकिस्तानी पुलिस का नुमाइंदा हंसा और बोला, हम अगर पकड़ना चाहें तो हमें 2 दिन पहले ही पता होता है कि कौन क्या करने वाला है। जुर्म से पहले ही बंदा पकड़ लेते हैं। कई बार अखबार में खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं कि पुलिस एहलकार मुजरिमों के साथ मुलव्विस निकलते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, हमारे वकला, जज, मेंबर पार्लिमान, ब्यूरोक्रेट सब जानते हैं। ये खामोशी इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। हमारे यहाँ इंसाफ लेने का एक ही तरीका है कि मुकमुका कर लिया जाए। पुलिस के पास जब भी कोई केस आता है तो कोशिश की जाती है कि मुद्दई कुछ ले देकर मामला तय कर ले, तो पुलिस
पूरी एफिशिएंसी के साथ केस में जान डाल देती है, वरना केस ऐसा कमजोर बनाया जाता है कि मुद्दई की सारी उम्र वकीलों की फीसें देने और अदालतों के चक्कर काटने में गुजर जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ निजाम की खराबी का मसला नहीं बल्कि बदनीयती भी शामिल है। मशहूर फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी से पिछले दिनों मुलाकात हुई। कहने लगे, शेख साहब मुबारक हो। मैं समझा कि उन्होंने जो यतीम खाना बनाने के लिए 1 मुरब्बा जमीन ली थी उसका कब्जा उन्हें वापस मिल गया है। खैर, मैंने कहा, भट्टी साहब बताएं किस बात की खुशखबरी। बोले, शेख साहब आपको पता है कि मेरे खिलाफ 18 मुकदमे थे, अब 21 हो गए हैं। मैं करोड़ों रुपए फीसें भर कर भी इंसाफ नहीं ले सकता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, चाहे 1000 केस बना दें। इस केस में भी वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुद्दई को थकाओ, इतना थका दो कि वो इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दे। आए दिन ऑडियो लीक्स हो रही हैं कि इस मुल्क में किस तरह अदलो इंसाफ का खून हो रहा है। इन लीक्स पर हुकूमत ने कमीशन बनाया तो इसके खिलाफ रिट दायर कर दी गई कि जी ये तो कानून के खिलाफ है। भाई, अगर कानून नहीं तो बना लें, इंसाफ की राह में रुकावट तो ना बने। अगर कानून ताकतवर हो, इंसाफ का यकीन हो तो कोई भी जुर्म नहीं करेगा। ताज़ा मिसाल ले लें, 9 मई के वाकयात पर अभी सिर्फ फौजी अदालतें बनाने का ऐलान किया गया है। अभी किसी का ट्रायल नहीं हुआ, सजा नहीं हुई, लेकिन कोई रैली निकल रही है, ना कोई तोड़ फोड़ हो रही है, सड़क ब्लॉक हुई और ना कोई पेट्रोल बम फेंका गया। सब इनकलाबी घर में आराम से बैठ गए हैं, क्योंकि अब जो भी ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। यही डर और खौफ हमारी दीगर अदालतों का भी होना चाहिए, जहां फौरी इंसाफ फराहम किया जाए, वरना ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।